कभी भी ऐसा हुआ है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत पीक पर होती हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी इनर वॉइस आपको गाइडेंस दे रही है। समहाउ आपको ऐसा फील होता है, आज गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। वो टाइम होता है जब आपकी लाइफ में आपका हाई प्रीस्टेस एक्टिवेटेड होता है। हाय, सहाना भवंतु। दिस इज डॉक्टर सोनम और मैं आपका अपने चैनल मिस्टिक लर्नर्स बाय डॉक्टर सोनम में स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, और अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आए हुए नंबर का इस्तेमाल कीजिए और हमें आप रिक्वेस्ट भेजिए। हम आपको फ्री लर्नर्स क्लब बाय मिस्टिक लर्नर में ऐड करेंगे, जहां पर हमने जिस डेक की हम डिस्कशन कर रहे हैं, द लाइट शीट डेक, उसका पीडीएफ भी पोस्ट किया हुआ है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, आज जिस कार्ड की मैं बात कर रही हूं वो हमारा ऑर्डर में सेकंड नंबर कार्ड होता है, जिसको द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहते हैं, जिसकी इमेज आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल इमेज है। अगर मैं हाई प्रीस्टेस की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो आती है, देयर इज अ वेल। वेल एज इन, आपने देखा होगा जब क्रिश्चियन में व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं अपने मैरिज ओकेजन पे, तो एक नेट सी वेल, उसको वेल कहते हैं, जो आगे नेट आती है या पीछे नेट आती है, जैसे फेस कवर होता है या उसको उठाते हैं तो वो पीछे जाता है। वो वेल स्पिरिचुअली सिग्निफाई करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। इस इमेज में जो वेल दिखाई हुई है, जो इनके पीछे एक ब्यूटीफुल सी वेल वाइट जा रही है, दैट सिग्निफाइज योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर मैं बात करूं, इनके पीछे पिंक में कुछ डॉट्स दिखाई हुई हैं, दैट इज द चक्रा अलाइनमेंट। आपका एक एक चक्रा यूनिवर्स के साथ, कॉस्मो के साथ, सोर्स के साथ अलाइनमेंट में है, एक सहीद में आया हुआ है। देर आर फ्यू र्यून्स इन दिस कार्ड। अगर आपने र्यून्स मुझसे सीखा हुआ है तो आपको र्यून्स का मतलब पता होगा। नहीं सीखा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम अपना प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपसे शेयर करेंगे। आपने इस र्यून्स को देखना है। इसमें कुछ र्यून्स होते हैं जिसको पत्थरों कहा गया है। पत्थरों, पत्थरों का मीनिंग होता है हिडन नॉलेज, डिविनेशंस, मिस्ट्री, कर्मा। तो दैट इज फॉर श्योर कि इस कार्ड की एनर्जी कुछ बहुत ज्यादा हिडन नॉलेज लेकर बैठी है, डिविनेशंस लेके बैठी हैं, और डेफिनेटली कर्मा की भी बात कर रही हैं। अनदर र्यून जो पी की शेप में बना हुआ है, दैट टॉक्स अबाउट वुंजो, जॉय, हैप्पीनेस। आपकी इंट्यूशंस पता है आपसे कब बोलते हैं? जब आप हैप्पी होते हो, जब आपकी बॉडी, आपके चक्रास, आपका ऑरा हैप्पी वाइब्स रिलीज कर रहे होते हैं। उसके बाद एक रून की सिंबल बनी हुई है जो दोनों एम की शेप में आ रहा है, दैट इज योर मन्नाज। मन्नाज रिंग का रून का मतलब होता है स्पिरिचुअल पावर, ह्यूमैनिटी, सेल्फ नॉलेज, मतलब आपके पास ज्ञान है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। उसके बाद एक छोटा सा स्मॉल हाफ इनकम्प्लीट पी जैसा बन रहा है, दैट इज लागूज। दैट टॉक्स अबाउट वाटर फ्लो। वाटर ऑलवेज टॉक अबाउट इंट्यूशंस, ड्रीम्स, योर स्टैमिना टू नो अबाउट द थिंग्स, राइट। ये तो सारे र्यून्स की बात हुई जो इस कार्ड में आप ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं। अब बात करते हैं इनके हेयर्स। एक एक लेयर बहुत क्लियरली आ रही है, दैट मीन्स समहाउ शी इज वेरी वेरी कनेक्टेड विद द कॉस्मोस। हमारे जो अघोरीज होते हैं उनके बाल होते हैं ऐसे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर। शी इज कनेक्टेड टू द कॉस्मोस। शी हैज नथिंग टू डू विद मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सब कुछ क्लीन होना चाहिए, नथिंग। लेयर्स बाय लेयर मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ विजडम, वो ज्ञान से भरपूर हैं। द क्रीसेंट मून ऑन द टॉप टॉक्स अबाउट द डिवाइन फेमिनाइन। यस, जो क्रीसेंट मून है जैसे शिवजी जी के होता है, दैट टॉक्स अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वेल ऑलरेडी उनके सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा है। स्क्रॉल इयरिंग्स, आप उनके इयरिंग्स देखो, स्क्रॉल्स हैं, दैट टॉक्स अबाउट द एकॉस्ट्रिक नॉलेज शी हैव। यस, शी इज फुल ऑफ विजडम एंड डिवाइन फ्लो। पॉमीग्रेनेट्स, छोटे छोटे पॉमीग्रेनेट्स, अगर आप उनके स्कार्फ पर देखें, whenever you see a pomegranates, अगर आप किसी ओरेकल कार्ड में भी देखते हैं, they always talk about the fertility, the fertile nature of her. fertility सिर्फ बेबी को लेके नहीं हो सकती, it can be a business idea, it can be a creative idea, it can be something that creates good. okay, फिर हम बात करते हैं ऑल ओवर द ब्लू कलर। स्कार्फ पे ब्लू कलर, पीछे ब्लू कलर, बड़ा ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर जो आंखों को सूदिंग लग रहा है, that is spiritual or mystic. Blue color always talks about spirituality, mystics. Okay,
और हमें क्या दिख रहा है? हमें इनके नेक पर एक क्रॉस दिख रहा है। समहाउ शी इज़ प्रोटेक्टेड, शी इज़ ओमनी प्रेजेंट एंड कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, ठीक है? और हम कौन-कौन से एलिमेंट इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, दैट इज शाइन ऑन हर थर्ड आई। यहाँ पर उनकी एक्टिवेटेड है थर्ड आई, उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, उनकी इस टाइम पर गट फीलिंग बहुत बढ़िया काम कर रही है, तभी मैंने बोला वो एक्टिवेटेड है, राइट? अब अगर इस कार्ड को आप बहुत गौर से देखें, लेट मी शो यू दी कार्ड। अब अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड आपको, यस हियर्स द कार्ड, अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड आपको बहुत गौर से, जब आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको आधी आंखें बंद और एक तरफ यहां पर उनके आईलेट दिखेंगे, आईज ओपन दिखेंगी। और ये भी मेरा दावा है कि जब आप एक बार इनकी ओपन आईज देख लोगे आप दोबारा क्लोज नहीं देख पाओगे। दैट मीन्स उन्हें हर चीज की ज्ञान की प्राप्ति है, वो बंद आंखों से, खुली आंखों से अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर सकती हैं। शी कैन सीन द अनसीनेबल, वो देख सकती हैं जो किसी को नहीं दिख रहा। और जब आप उनकी स्ट्रेट आंख से कनेक्ट हो जाओगे, you are able to connect with your intuitions too, and once you notice these eyes are open, आपको हमेशा वो ओपन ही दिखेंगी। ये मैजिक है इस कार्ड के साथ, ठीक है? उसके बाद हम जब भी इसके लाइट शेयर की बात करते हैं, दैट मीन्स जब कार्ड ऐसे आए तो हमेशा इंट्यूशंस, विजडम, हाई इंट्यूशन, साइकिक विजन, पावरफुल विजन्स, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं। और जब कार्ड हमारा ऐसे ना होकर ऐसे आए, दैट मीन्स द शेडो शीर, आपकी क्रिएटिविटी, इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग सब कुछ ब्लॉक है। जिस एनर्जी को अपने इनर वॉइस को सुनने के लिए यूज करना चाहिए, आप उसको यूज कर रहे हो बैड तरीके से। आप अपनी इंट्यूशंस को रीड ही नहीं कर पा रहे, आप अपने इनर वॉइस से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। दैट मीन्स वो ब्लॉक है कंप्लीटली, ठीक है? तो हाई प्रीस्टेस कार्ड हमें क्या कहता है? हाई प्रीस्टेस कहता है दैट समहाउ, एक तो इनकी येन एनर्जी बहुत आई है एंड शी रियली वांटेड टू कनेक्टेड टू दी हायर रेल्म, ये हायर रेल्म से कनेक्ट होना चाहती हैं। हमेशा जब भी ये कार्ड आए, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड ऑलवेज ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ मिस्टिकल चल रहा है लाइफ में, या कुछ सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, या कोई ऐसी चीज आपके सामने आने वाली है जो आपने इंट्यूटिवली सोची होगी। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, जो क्या रिवील करता है? समथिंग जो सामने आने वाला है। और कैसे कनेक्ट हो पाएंगे आप इस अनकॉन्शियस माइंड से? बहुत इजी है। आपके ड्रीम्स में आपको सिंक्रोनिसिटीज को नोट करना है, आपकी एंशिएंट मेमोरीज, आपको किसी ना किसी तरीके से लगेगा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है वो आपके सामने रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। सो ऑल यू हैव टू डू इज पे अटेंशन टू योर इनर वॉइस, अपने गट पे, अपनी इनर वॉइस को सुने, उसको समझें, ठीक है? अगर ये अपोजिट आता है तो सब कुछ ब्लॉक है, इंट्यूशंस ब्लॉक हैं, आप मैसेजेस को परसीव नहीं कर पा रहे, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे। और इस कार्ड के साथ अगर आपने हीलिंग करनी है और अगर किसी भी पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करना है, सो कौन कौन से इश्यूज हैं जो हाई प्रीस्टेस एड्रेस करता है? दैट इज थायराइड, आपके किसी भी तरीके के हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि वो फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं, आपकी फॉरगॉटन मेमोरीज, कोई मेंटल इशू आ रहा है, आपकी ब्लॉक्ड इंट्यूशंस, ब्लॉक्ड चक्रास एंड योर स्लीप डिसऑर्डर्स, प्लस योर किडनी और स्टोन्स, बेसिकली किडनी या स्टोन से रिलेटेड आप इस कार्ड के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। किसी ने लास्ट वीडियो में हमसे ये भी पूछा था कि मैम हम इनको, इन पर्टिकुलर इश्यूज को, लाइक इफ यू वांट टू ट्राई हीलिंग विद हाई प्रीस्टेस तो आप कैसे करें? आपने इस कार्ड में जो भी प्रोमिनेंट कलर है, ब्लू कलर है, उसको साथ में रख के, इस कार्ड को साथ में रख के मेडिटेट करना है कि आपका वो पर्टिकुलर इशू, स्लीप डिसऑर्डर है, वो रिजॉल्व हो जाए, आपकी ब्लॉक्ड इंट्यूशन है वो रिजॉल्व हो जाए, किडनी में कोई छोटा सा स्टोन है वो रिजॉल्व हो जाए, या मुझे बहुत अच्छी मेडिकल हेल्प मिल जाए। ऑफ कोर्स हीलिंग्स कभी भी मेडिकल चीज को कवर नहीं करती, बट वो उस जर्नी को आसान कर देती हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कार्ड। अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं, हमने कार्ड्स को कैसे समझा, सीसीए कैसे किया, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने वहां सारी वीडियोस इन ऑर्डर डाली हुई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। सहाना भवंतु, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।